नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शर्मा जी और हम बात करेंगे फूड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो बीवरेजेस हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, जो हमारी एक डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, वो हमें सर विस्तार से बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू विवेक। वेलकम सर। जो आपने आज ये डिस्कशंस का टॉपिक बताया है, दीज फूड कम अंडर दी कमर्शियल फूड कैटेगरी। जितने भी आपने जंक फूड बोला है, फास्ट फूड बोला है, अल्ट्रा फूड बोला है, और ये हमारे हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, चाहे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, चाहे हमारी मेमोरी है, चाहे हमारे पास क्रोनिकल डिजीज़ है, इन सब से ये फूड रिलेटेड है। इसीलिए ये टॉपिक आज डिस्कशंस का बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आपको बताएंगे किस तरह से ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक स्लो पॉइजन है। आज मैं इसके बारे में, इसके जो साइड इफेक्ट है, आपको इस डिस्कशंस में डिटेल में बताऊंगा। सर सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन विवेक। अगर इसको मैं सबसे पहले मैं आपको बेसिक तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो फूड है वो दो कैटेगरी का होता है। एक होता है नेचुरल फूड, एक होता है हमारे पास कमर्शियल फूड। जो मैं बताया आपको, नेचुरल फूड कौन सा हुआ, जो नेचर से मिलता है, जैसे ग्रेन हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और ये सारा क्या है, नेचुरल, जो हमें नेचर दे रहा है। और एक होता है हमारा कमर्शियल फूड जो हमारे पास क्या होता है, कंपनियों में इंडस्ट्रियों में तैयार करा जाता है, जिसमें आपका फास्ट फूड आता है, जिसमें हमारा जंक फूड आता है, और जिसमें हमारे पास तीसरा कौन सा है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड आता है। अब आपने डिफरेंस बताया है, इनमें डिफरेंस क्या है? अब जो हमारे पास फास्ट फूड है, इसका नाम फास्ट फूड क्यों पड़ा है? क्योंकि रेडीमेड, इसको आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं और जल्दी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये होता है, जैसे आपका बर्गर है, जैसे आपका ये पिज़्ज़ा है, और जैसे आपका ये हो गया नूडल्स हो गए, आपके चाउमीन्स हो गया, ये सारा फास्ट फूड है। और सिमिलरली दूसरा है जंक फूड वो फूड है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बिल्कुल जीरो है। और इसमें जो ये जंक फूड, जैसे कुरकुरा हो गया, लेज हो गया, ये चिप्स हो गए, ये सारा किसके अंदर आता है, हमारे पास जंक फूड के अंदर। तीसरा मैंने जो बताया था आपको, एक होता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होता है, जो इंडस्ट्री तैयार करती है कलर और फ्लेवर, इसका टेस्ट ऐसा बनाया जाता है जिससे टेस्ट एडिक्शन हो जाए, और ये लैबों में तैयार करा, इसमें कलरिंग और फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जैसे जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक के अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है इन तीन फूड में। और मैं आप एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा, जितने ये हमारे मॉडर्न फूड है, इसके पीछे भी एक साइंस है जी। और इसके लिए भी हमारे पास जो बायो इंजीनियर है, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, जो हमारी टंग है, टंग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है, प्लीज पॉइंट्स को। अब उसमें क्या है, हमारे पास चीनी, नमक और तेल, इन तीनों का रोल है। बीमारी का घर है। अब देखो आप, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये क्या करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को इस तरह से एडजस्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट में, जिससे हमारे ब्रेन में मैक्सिमम अमाउंट डोपामीन, रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, इसमें डोपामीन रिलीज हो। जब जितना ज्यादा डोपामीन, उतनी खुशी मिलेगी। और ये जो फूड है, आपने देखा होगा, जितना भी फास्ट फूड होता है, अगर बच्चे को खिलाएंगे या घर में किसी फैमिली में, तो बार बार बोलेगा मुझे ये चीज चाहिए, एडिक्ट हो जाएगा ना। वो क्या है, एक तो जैसे ड्रग एडिक्शन होती है, वैसे ही फूड एडिक्शन होती है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। जो आपका ड्रग एडिक्शन, डोपामीन, सारा खेल डोपामीन का है। और कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने, इस तरह से इसका फॉर्मूला डिजाइन करती है, मैक्सिमम अमाउंट डोपामीन रिलीज हो, जिससे आप बार बार वही फूड ले और ज्यादा अमाउंट में दो। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अब देखो, इसमें तीन चीजें डाली है इन्होंने। एक डाला है इसमें नमक, दूसरी चीनी, तीसरा क्या डाला, ऑयल और फैट। अब इन तीनों के बारे में क्लियर करना चाहते। जैसे नमक है, अगर हम नमक की बात करें, जब आप नमक खाते हैं घर में, तो क्या होता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, एक्टिव एनर्जी हो जाती है, एक्टिवेट हो जाता है बॉडी। इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस होता है। जो सोडियम आयंस होता है, जैसे आप इसको खाएंगे, जब ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जहाँ जहाँ आपका सोडियम आयन, वहाँ पानी आपकी बॉडी में फ्लो होगा। बेसिक उतना ज़्यादा, मतलब पानी आपकी बॉडी, वाटर कंजप्शन आपकी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ऑर्गन के साइज इनलार्ज हो जाए और ब्लड वेसल्स
ये और एक और चीज है इसमें, ये जो ब्लड वेसल्स होता है इसके साइज को क्या करता है, नैरो करता है। अब जैसे आपके एक नॉर्मल साइज ये है तो ये साइज को क्या करेगा, नैरो कर दे। जब साइज नैरो हो जाएगा और वाटर का प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा और आपको क्या हो, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर डिजीज हो जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक तक लगा ना, आपकी दिमाग की नस फटने का डर होता है। तो आप खुद सोचिए नमक कितना डेंजरस है। दूसरी चीज क्या डाल रहे हैं, चीनी, डायबिटीज। चीनी आपको तो पता ही है, आपकी जो इंसुलिन है उसका रेजिस्टेंस हो जाए, डायबिटीज। और तीसरा क्या डाल रहे हैं, ऑयल। ऑयल का तो आपको पता है, ऑयल के लिए FSSAI की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला है कि अगर आप 3 बारी से ज्यादा ऑयल में कोई चीज तलते हैं, 20 बार यूज करता है जब तक वो काला ना हो जाए। में तो बढ़िया। अब उसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है एक्राइल अमाइड्स और पोलर कंपाउंड, वो जनरेट होते हैं उसमें जब ऑयल और वो कैंसर कॉज कर रहा है। कैंसर इसी वजह से हो रहा है जो बढ़ रहा है। जो स्ट्रीट फूड है दैट इज द रीजन ऑफ द कैंसर। और दूसरा क्या है, एक और फैट होता है। और ये क्या करते हैं, जितने भी जंक फूड है इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो आपका ये फैट है ये ट्रांस फैट फॉर्म में यूज करते हैं। जो ऑयल है उसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो फैट होता है वो कैसे होता है, क्रंची होता है, क्रिस्पी होता है, जो इसको शेप देंगे सॉफ्ट होता है। जैसे आप खाएंगे जितने भी आपके बर्गर है ना, बर्गर, पिज्जा, जो ये आपके चॉकलेट है उसमें ट्रांस फैट ही तो है। अब ये ट्रांस फैट क्या करता है हमारे पास, जैसे आपकी बॉडी में जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, लो डेंसिटी जो आपका लिपोप्रोटीन उसको बढ़ाएगा, और हाई डेंसिटी जो हमारे लिए बेनिफिट उसको क्या करेगा, कम करेगा। जिसकी वजह से हमारी जो ये होती है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस हो जाते हैं। और उसके अलावा बॉडी में फैट, लीवर क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है। आप खुद सोचिए, फैटी लीवर डिजीज, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कॉज करता है। आप खुद सोचिए कितने डेंजरस है। किस तरह से बायो इंजीनियर हमारी टंग के टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए हमारे को कितनी बीमारियां दे रहा है। सोचिए साइकोलॉजिकली कितनी बीमारी है। क्या ये चीज ठीक है? मैं तो बोलूंगा ये गलत है। ये हमारे एक भोली भाली जनता जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं, उनके साथ चीट है, चीटिंग कर रहे हैं। ये नहीं से इतना एडिक्ट हो जाते हैं और एडिक्शंस हो रही है, पब्लिक को तो पता ही नहीं है। बार बार अब लेडीज है बेचारी, हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जब बाजार में ले जाती इस चीज की, मुझे ये खाना है, ले चाहिए, कुरकुरा चाहिए, चौमी, अब वो किस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू द फूड एडिक्शन। उनको उसमें मजा आ रहा है और एक बारी जितना का दूसरी बारी और ज्यादा खाना पड़ेगा, तीसरी बारी और ज्यादा। फिर तो ये बोले घर में खाना नहीं बनाना है, ऑर्डर करो तो वो आपका डिलीवरी सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन डिलीवर करो, 5 मिनट में आपके खाना मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए हम किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ये चीज बड़ी गलत है जी। सर, इस फास्ट फूड का शरीर पर क्या प्रभाव है? अगर हम पैरों से लेकर सिर तक बात करें तो हर एक पार्ट को ये अफेक्ट करता है। बिल्कुल ठाकुर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं इसको आपने पैरों से कि मैं सिर से करता हूँ सबसे पहले हमारे दिमाग में तो मैं बता दिया डोपामीन, हिपोकैम्पस को हैक कर लेता है, हैक कर देगा। मेमोरी लॉस और मेमोरी लॉस आज के टाइम में आपने बच्चों में देखना कितना चिड़चिड़ापन है और चिड़चिड़ापन है, और उनकी मेमोरी याद करने की क्षमता कम है, और उनका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वीक हो रही है। लैंसेट में भी एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसने बताया था कि भाई आपका एक्सेसिव यूज करने से आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है। अब इसमें आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं, जितना फास्ट फूड है इसमें 2 चीजें बताई थी मैंने। एक क्या है, इसमें एनर्जी है, कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट जो वो कम है। फाइबर नहीं है इसमें, ना प्रोटीन है इसमें, ना विटामिन है, ना मिनरल इसमें है। हाँ, फाइबर इसमें है। मैंगो इसमें फाइबर, फ्रूट ले लो, जो हमारा नेचुरल चीज। अब इसमें है नहीं वो चीज, जब ये चीज नहीं होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का नहीं होगा, और कोई चीज हमारी बॉडी में अंदर ये चीज जमती रहती है और जहर बनाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का क्या होती है, पुअर ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो जाती, उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, हर तरह की डेफिशिएंसियां हो रही है। क्या आपका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होगा बच्चे का? बिल्कुल नहीं होगा। एडोलेसेंट का ब्रेन तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, वो तो खत्म है, और वो बच्चा मतलब उसका मतलब इतना फ्रेश कभी फील ही नहीं करेगा। ये पहला ब्रेन पे इफेक्ट है। बात तो हो गई हमारे ब्रेन की, अब आगे चलते हैं हार्ट की ओर। तो इस पे क्या इफेक्ट है इसका? अगर हार्ट की बात करूं मैं, तो हार्ट के लिए तो हमने पहले ही जहर खा लिया जी, और नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और ट्रांस फैट यूज़ कर रहे हैं आप।
जो इसमें जितने भी आपके जंक फूड उसमें तो ये चीजें हैं जी। अब जैसे आपका जब मैं पहले ही बताया था आपको, सोडियम हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जितना नमक ज्यादा खाएंगे उतना बढ़ेगा। अब जितने जंक फूड है, कुरकुरे, लेज, इसमें क्या है, नमक ही तो है, नमक है। और हम नमक एक्सेस में खा रहे हैं तो हार्ट में तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। यही रीजन है ठाकुर, यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। 5-5 साल के 5-5 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे। रीजंस क्या है, ये फूड है। उस तरह दूसरा ट्रांसफैट क्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करा, वो भी बैड टाइप कोलेस्ट्रॉल। वही जो बताया और आपने, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रहे, ब्रेन की नसें तक फट रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। और ये रीजंस यही चीज है, यही हमारे पास ऑयल और फैट्स और ब्लिस पॉइंट, हाँ, जो हमारा ब्लिस पॉइंट से, हाँ ये हो गया आपके पास हार्ट का पार्ट। हार्ट के बाद क्या है हमारा लीवर, और जहाँ पर सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। और अब हम लीवर को अगर देखें, जितना हम ये कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं उसमें क्या है, शुगर बहुत ज़्यादा है। और शुगर क्या कर रही है, मेटाबॉलाइज होने के बाद वो हमारी बॉडी में फैट कमोलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो सारा फैट कहाँ हो रहा है, लीवर में। और लीवर कैसा बन रहा है, फैटी लीवर बन रहा है। और जो लीवर सिरोसिस यंग जनरेशन में डिजीज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, लीवर कैंसर हो रहा है। और ये एक्सेसिव यूज ऑफ दैट कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड ही बोल सकते हैं हम एक तरह का रीजन। तो ये भी हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा फिर मैं और एक और चीज़ बना, उसके बाद हम एक और ऑर्गन में आते हैं नीचे। उसके बाद हमारा पेनक्रिया है जी। पेनक्रिया के लिए हम, पेनक्रिया का काम क्या होता है, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए इंसुलिन सिक्रेशंस करना है। बट हम आज इतना ज़्यादा जंक फूड यूज़ कर रहे हैं जिसमें शुगर इतना ज़्यादा है, फैट इतना ज़्यादा है, हमारे इंसुलिन का क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, और डायबिटीज़ हो रही है। और डायबिटीज एक डिजीज़ नहीं है, इट इज़ द मदर ऑफ द डिजीज। यहीं से सारे डिजीज़ हो रहे हैं। कैंसर के जो सेल है, जहाँ पर शुगर मिल गया तो मल्टीप्लाई फास्टर रेट से होंगे, वहाँ पर पीछे भागता है, कैंसर गो बिहाइंड द शुगर। जापान में होती है, जापान की स्टडी है। तो आप खुद सोचिए किस तरह से हम अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं जी। इसके अब हम और नीचे जाएं जी। अब एक नीचे का ऑर्गन से हमारी इंटेस्टाइन जी, इंटेस्टाइन से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसको कॉलन रीजन बोला जाता है। वहां पर हमारे गट माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबायोटा होता है, और यहाँ पर ट्रिलियन ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। और ये जो माइक्रोब्स है, यही हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। गुड बैक्टीरिया। मेटाबॉलिज्म हो गया, इम्यूनिटी हो गई, हमारी मेमोरी पे इफेक्ट करते हैं। अब ये जितना भी जंक फूड है, ये इन बैक्टीरिया को क्या करता है, डैमेज करता है। गुड टाइप बैक्टीरिया को डैमेज, और बैड टाइप बैक्टीरिया को ग्रो करेगा। तो आपकी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी, लीकी गट सिंड्रोम हो जाएगा, और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, ब्रेन भी आपका प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो खुद सोचिए, आपका ये जंक फूड किस तरह से हमारे पूरे शरीर को खत्म कर रहा है, हर एक पार्ट को डैमेज कर रहा है। तो आप इससे हमें बचना है जी। तो मैं तो ये सजेशन देना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप बचिए जी, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सर, आजकल जो ये अपना जंक फूड है, ये एक एडिक्शन की तरह भी काम करता है। क्या इसके पीछे कुछ साइंटिफिकली फैक्ट्स हैं? एडिक्शन से अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक बायो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आता है, दैट इज अ ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट, जो बायो इंजीनियर होते हैं वो साइंस रिसर्च करते हैं कितना शुगर, कितना चीनी, कितना हमने वो फैट डालना है उसमें, ताकि मैक्सिमम हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो। तो ये हमारे पास, अब देखो वो इस तरह से हमारे पास इन प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जिससे मैक्सिमम डोपामिन रिलीज हो। अब जब आप खाएंगे इसको एक बारी, बार बार आपका मन करेगा वो चीज़ लेने का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने का मन करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक तरह की एडिक्शन हो जाएगी। दैट एडिक्शन इज कॉल्ड एज ए फूड एडिक्शन, जो हमारी यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा है। वो नेचुरल ये वाले फ्रूट नहीं लेगा, वो ये नहीं लेंगे, लेज, चिप्स और इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह के, क्योंकि उनके ब्रेन में एडिक्शन हो चुकी है, मैकेनिज्म बन चुका है। वो डोपामिन सिक्रीट तभी होगा, प्लेजर ही तभी आएगा जब आपको वो चीज अंदर जाएगी। आदमी तो तभी खाएगा जब उसको खुशी मिलेगी। अब इसके खाने से आपको क्या मिलेगी, खुशी आस्ते मिलेगी। और क्योंकि इसमें फाइबर है, ये आपकी एनर्जी भी कम प्रोड्यूस करेगा, खाने से धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट धीरे धीरे देगा, आपके ऑर्गन को हेल्दी करेगा। वो आपको खुशी एकदम से देगा, एनर्जी एकदम से देगा, और आपके ऑर्गन को स्लोली स्लोली डैमेज करेगा। नेचुरल चीज़ क्या होती है, भूख लग पड़ी। हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, बड़ा दुख होता है जब हम बच्चों को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं।
अगर उनके ये साइंटिफिक लॉजिक हो पता, ये स्लो पॉइजन्स के और बारे में इन पता, चीजों से पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने फेंक दिया। बायोडिग्रेडेबल नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं, सड़ जाएगा और जमीन में एसेंशियल न्यूट्रिएंट देगा। अब देखो आप कुरकुरा ले, चिप्स का वो प्लास्टिक जमीन में सड़ता ही नहीं है। It takes 100 years 100 to years mix within the soil। उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर मैं ज़्यादा भी गलत हो बोल सकता रहा है। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद देखो किस तरह से हम अपनी मदर अर्थ को डैमेज कर रहे हैं। अगर सर मैं इस फास्ट फूड की बात करूं तो ये बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है, जिससे जो है वो बच्चा जो है इतना एडिक्ट हो रहा है? देखो, एक पहले में आप इसका एक बच्चों में क्रांति आती है। एक कैसे क्रांति आ रही हो? बचपन में क्रांति आती, मुझे ये चीज़ लेनी है तो लेनी है। सोसाइटी एंड सेकंड रीजन इज आवर एडवर्टाइजमेंट। जो ये एडवर्टाइजमेंट है, आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट, डर के आगे जीत है जी, कहीं पे लिखा, ब्रूस ली का फोटो है लगाया, पावर जिम, इसको खा के इतनी एनर्जी आएगी, ये पावर बूस्टिंग डोज है। बच्चा क्या करता है, इन एडो को देखता है और वो चीज़ खाने का उसको मन करेगा। ये चीज़ें कैसे, ये तो बायो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल से, एक बार ही खाया तो बच्चा तो ये बोलेगा मुझे यही चाहिए, मुझे घर का खाना नहीं चाहिए, मुझे तो यही चीज़ चाहिए। तो यही सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम जो हमारे पास सबसे बड़ी सोसाइटी में प्रॉब्लम है जी। तो दोस्तों, अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सर, आप सोसाइटी को ये मैसेज दीजिए कि इन चीज़ों से कैसे प्रिवेंशन करें और जो हमारे को हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनसे कैसे मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपकी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपको जो ये मॉडर्न फूड है उससे हट के नेचुरल फूड की तरफ आना पड़ेगा जी। जो आपका नेचुरल, जो आपके घर में तैयार होता है, जो किचन में तैयार होता है, और जो फ्रूट्स आपके मार्केट में है और उनको लेना है, क्योंकि इसमें क्या है, फाइबर है। फाइबर होने की वजह से ये क्या होता है, बॉडी से डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता इसका। और जो हम ये मॉडर्न फूड ले रहे हैं, ये सारा जमता है बॉडी में, गलता है, सड़ता है, उससे जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो हमारे को बीमारियां फैलाते हैं। तो सबसे पहला मैसेज ये है, आपने ये मॉडर्न फूड से नेचुरल फूड की तरफ मूव करना है और घर में बना हुआ खाना खाना है, खुद कुक करना है और नेचुरल चीजें ज़्यादा से ज़्यादा, सैलेड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो लीजिए। उसमें न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर है और वो आपकी बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड से हेल्दी करेगा, आपके ऑर्गन को डेवलप करेगा, आपके ब्रेन को शार्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंडेशन ये देना चाहूँगा। दूसरा रिकमेंडेशन जो है आपके सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सबसे बड़ा पॉइजन है। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सॉफ्ट पॉइजन्स मत लीजिए। इसमें शुगर है, वो हमारे और बॉडी सिस्टम को बिगाड़ रहा है, डायबिटीज कर रहा है। मगर डायबिटीज इज द मदर ऑफ द ऑल डिजीज। जितने बीमारी होती है से ही स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर हमारे तक कैंसर तक पहुंचती है ये। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लेमन जूसेस घर में बना सकते हैं। ये हमारा ग्रेप्स है, इसका जूस बना सकते हैं, एप्पल जूसेस बना सकते हैं। सीजनल जितने भी फ्रूट है मिक्सी में तो डालना है और थोड़ा सा दूध डाल दो, उसमें चीनी हल्की सी डाल दो, बन गया बूस्टर। हाँ, बन गया आपका ये। तो फिर आप लोग क्यों ये सॉफ्ट ड्रिंक यूज करें? ये सॉफ्ट ड्रिंक हमारे बीमारियों का घर है, इसमें भी आपने अवॉइड कर। तीसरा जो यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा, एक्सरसाइज। आपने डेली का शेड्यूल बनाना है, 30 मिनट वॉकिंग करनी है। जितना आप वॉकिंग करेंगे उतना आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग बनेगा और आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, नेचुरल वे से बूस्ट होगी। ये भी आप बच्चों को करना है। और चौथा मैं सजेशंस देना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट सजेशन, जो भी बच्चे ये जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, लेने से पहले आपने उसका लेबल देखना है और उस लेबल के इंग्रेडिएंट पढ़ने हैं। और वो इंग्रेडिएंट, आज तो एआई का टाइम है, चैट जीपीटी में वो इंग्रेडिएंट डाल देने और बोलना कि इसका हेल्थ में क्या क्या इम्पैक्ट है, कितना इसमें शुगर है, कितना इसमें सॉल्ट है और कितना इसमें फैट है, ट्रांस फैट्स है, और ये हमारी बॉडी को क्या, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। वो तो बोलेगा दैट इज आवर स्लो पॉइजन। और ये हमारी बॉडी ऐसा नहीं कि एकदम से इफेक्ट करे, ये स्लोली इफेक्ट करता। आप सोचते होने गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? अगर ये इतने पॉइजन सब्सटेंस है, गवर्नमेंट उन सब्सटेंस को बैन कर सकती है जिसका हमारा इंस्टेंट टॉक्सिसिटी हो। ये तो स्लोली बॉडी में टॉक्सिसिटी करती है और ये लोगों के इंटरेस्ट के प्रोडक्ट है, लोग इसको कंज्यूम करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को इसको प्रोडक्शन के लाइसेंस देने पड़ते। अगर आप लोग इसको बाइकआउट करेंगे तो इसकी ये मार्केट से खुद
ही रिमूव हो जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से ये भी सजेशंस है, आप पढ़े लिखे हैं, यूएस में आ जाए, आप फूड का लेबल ज़रूर देके और उसके इंग्रेडिएंट को चेक करें और उसके पीछे जो बायो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स है उसको एनालाइज करें, किस तरह से वो हमारे लिए स्लो पॉइजन से हमारे बॉडी को ख़त्म कर रहा है। सर, अंत में आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए क्या संदेश देंगे? अगर अंतिम संदेश की बात करते हैं तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आपने जो फूड लेना है वो अपनी हेल्थ के लिए लेना है, ना कि टेस्ट के लिए लेना है। जितना भी हमारे पास ये कमर्शियल फूड है ये सिर्फ टेस्ट देगा आपको, इसकी एनर्जी देगा आपको, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज़ीरो है। आपकी बॉडी के ऑर्गन डेवलप नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होगी, आपको ये 10 रंग की बीमारियां देगा। आपने नेचुरल फूड लेना है और नेचुरल फूड्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपके ऑर्गन को प्रॉपरली डेवलप्स करेगा और आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो इसलिए मेरा ये संदेश रहेगा, जितना भी आप नेचुरल की तरफ मूव करते हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है, जितना भी ये फूड होता है, जंक फूड होता है, ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है, इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है और ये हमारी बॉडी, इसमें फाइबर ना होने के जो हमारी आंत है उससे चिपक जाता है और उसे बाहर मल के थ्रू नहीं निकलता है और वहीं पे सड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मल्टीपल डिसीज हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कितना डेंजरस है जंक फूड। और मैं आपको एक और चीज, आज के टाइम में आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो हमारी जनरेशन, जो पेरेंट्स है और जो नौकरी पेशे में है लोग, उनके लिए भी सजेशन देना चाहूँगा, हमारी यूथ को ही देता हूँ मैं। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं परिवार को पालने के लिए और पैसा कमाते हैं, पूंजी कमाते हैं अपनी जीवन की, और अंततः क्या होता है, जब आप 50 साल से ऊपर हो जाते हैं और एक पहला पैसा आपका डायबिटीज में जाएगा, डायबिटीज की दवाई खाने में जाएगा, दूसरा पैसा आपका ब्लड प्रेशर की दवाई, तीसरा पैसा कॉन्स्टिपेशन के लिए, चौथा पैसा ब्लड थिनर, एस्पिरिन डेली खानी पड़ेगी, गैस्ट्रिक की दवाइयाँ डेली खानी पड़ेगी, इवन अगर कई बार लास्ट स्टेज तो कैंसर भी होने के चांसेस है, तो आपको आर्थराइटिस हो जाती है। तो आपको कितने मल्टीपल डिसऑर्डर हो रहे हैं आपकी एक गलती की वजह से। इसीलिए पहले के टाइम में नहीं था, डायबिटीज नाम की बीमारी नहीं थी, ब्लड प्रेशर था नहीं, हार्ट अटैक नाम का नहीं होता था, कोई कैंसर नाम की बीमारी क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने वो नेचुरल फूड लिया जिसमें फाइबर था, विटामिन थी, प्रोटीन्स थी और आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल थे, वो न्यूट्रिएंट्स है। और जो भी हमारी यूथ के अलावा जो हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी से, माता पिताओं से, बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस लो पॉइजन्स को मत लीजिए और इसको बाइकआउट करिए, तब जाके हमारे समाज का भला हो सकता है, तब जाके हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते। अदरवाइज जितनी हमारी पूंजी है, जो भी कमाई है, वो सारी फार्मा इंडस्ट्री की है, दवाइयों की कंपनियों की है और उनकी कमाई हो रही है और हम हमेशा मतलब दवाइयों में ही डूबे रहेंगे। ये मेरा सभी के लिए लास्ट मैसेज रहेगा। और आप हेल्दी रहिए, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज शर्मा जी। आप सुन रहे थे ये साइंटिफिक फैक्ट्स वाला पॉडकास्ट और सर की बातों ने ये बता दिया कि जंक फूड में हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, हार्ट और पूरी एंटायर बॉडी इन्वॉल्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।